बाकी बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर बिहारी राम अजीर बिहारी। अजीर बिहारी राम अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम हो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। उपस्थिति हमारे प्रिय फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है। नवरात्रि के अंतर्गत आज पुनः इस रात्रि को आप सभी अपने घर द्वार छोड़कर तथा समय बनाकर अपने घर पर और इस मंदिर के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हो। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ जगदम्बे आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। सभी को राधे राधे। सज्जनों, माँ जगदम्बे की पूजन हो रही है। आज विशेषकर माँ कात्यायनी देवी की पूजन होती है। प्रथम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, सप्तम कारात्रि च, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्म नैव महात्मना। प्रिय जगदम्बे माँ की जो छठवां रूप कात्यायनी है, उनकी हम पूजा करते हैं। छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, जिसको हम नवरात्रि के छठे दिन पूजा करते हैं। इस पर अनेक कथाएं आते हैं।
मां कात्यायनी के नाम पर। कैसे नाम पड़ा? मां के अनेक नाम है, शैलपुत्री थी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, और कात्यायनी नाम कैसे पड़ा? तो पुराणों में रेख मिलता है, कथा मिलता है। कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन बड़ा ज्ञानी, भगवान की भक्त थे ये महर्षि जी। सज्जनों, महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा परा अम्बा की उपासना की है। बड़ा घोर उपासना करते भाई। उपासना, उपासना का अर्थ क्या है? आप हमेशा सुनते हो शिव उपासना करो, भक्तों को चाहिए कि दुर्गा मैया की उपासना करे। उपासना शब्द का अर्थ मतलब है समीप बैठना या समीप होना, तथा इसका संबंध में व्यक्ति के मन से है, यानी भगवान के समीप बैठना, होना, उपासना कहते हैं। जैसे आप मंदिर आते हो ना, एक उपासना में आप लगे हो। उपासना, भगवान के समीप आए हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, आपको मंदिर जाना है, भगवान के पास जाना है, मतलब उपासना करने के लिए। क्योंकि जब तुम भगवान के पास, भगवान के निकट रहते हो, भगवान के चित्र, भगवान की मूर्ति, भगवान के समीप रहते हो, तब तुम्हारा मन भगवान में और जल्दी लगता है। जब तुम कथा सुनो, समझाने के लिए आप कथा सुनते हो, आप कथा बस कानों से सुनोगे ना, तो मन भगवान में जल्दी नहीं लगेगा। आप ये फेसबुक द्वारा कार्यक्रम को देख रहे हो, तो आप मुझको देख रहे हो, आप मेरे समीप हो। अगर आप इसको सुनते हो और मोबाइल कहीं और रख दो, बस सुनो, अरे लस्त्र, तो मन ना लगी। जब आप देखोगे और सुनोगे, तो और जल्दी आप समझोगे, मन में बैठेगा, भगवान की भक्ति मिलेगा। देखना और सुनना, और फिर आ जाता है मुख से बोलना, उपासना हो गया। एक जुड़े हुए हैं। भगवान के समीप जाना, भगवान को दर्शन करना। तुम भगवान के सामने हो, आंखों से देख रहे हो। जब कुछ आप देखोगे ना, तो आंख बस में हो जाता है। नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, तो मन चंचल है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से के प्रति कहते, अर्जुन मया सत्ता मनः पार्थ, मन बड़ा चंचल है। कथा सुनने बैठो, प्रार्थना करने के लिए बैठो, मन चंचल है, हवा से भी तेज। बैठोगे, हाँ, मन एक सेकंड में हॉलैंड, इंडिया तक पहुंच जाता है। इतना चंचल रहता। मन को बस में करना पड़ता है। जब तक मन बस में नहीं होता है, तब तक भक्ति नहीं मिलती है, फल नहीं मिलता है। और मन कैसे बस में हो?
उनके लिए इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। इंद्रिय सिंतैख, आंख, नाक, मुंह, कान ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, हाथ गोर आदि। इसलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो सामने भगवान की मूर्ति रखते हैं। पत्थर की मूर्ति को कोई पूजते नहीं, पूजते हैं भगवान को। हम कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करता है। पत्थर या मार्मर या कोपर भगवान नहीं है। पत्थर मार्मर में भगवान है। जब भगवान सब जगह है, कण कण में है, एक फोटो में है, भगवान हर एक वस्तु में है। जहां याद करो भगवान वहीं, जहां याद करो। तो तुम पूजा करते हो तो सामने भगवान के रूप मूर्ति को रखते हो, तो आंखों से मूर्ति को देखो तो आंख बस में हो जाता है। कानों से कथा सुनो तो कान बस में होता है। मुख से भगवान की नाम जपो, राम राम, सीता राम, राधे राधे, चंडिकाय नमः। मुंह से बोलने से ये भी बस में हो जाता। हाथ कैसे बस में होता है? जब पंडित जी आपके घर पर पूजा कराते, कथा सुनाते हैं ना, तो हाथ में फूल दे देते हैं और कहते हाथ जोड़ लो। फूल लेते हो, हाथ जोड़ लेते हो, तो हाथ बस में हो जाता है। इंद्रिया जब बस में होता है तो मन अपने आप बस में हो जाता है। जब तक इंद्रिय ये संतैख भटकता है इधर उधर, तो मन बस में नहीं होता है। तो उपासना यही है, दर्शन करो आंखों से, कानों से सुनो और मुख से बोलो, तो आप और भी जल्दी फल पा जाते हो। देखना, भगवान के समीप आना। अगर आपको कुछ जानना है ना, तो पहले अगर आप देख लो आंखों से, तो बड़ा जल्दी याद आ जाता है, पहचान लेते हो। किसी के बारे में बात करो कि ये भैया था, पहचान नहीं पाओगे, लेकिन उसका फोटो दिखा दो, ओ हाँ, तो पहचान जाओगे। उपासना का यही है समीप होना। जैसे आप सुबह जागते हो और दुर्गा मैया के लिए दीप जलाते हो ना, या आरती करते हो, तो आप उनके समीप है, आप उपासना कर रहे हो, उनके नाम को जप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। उपासना है। उपासना भी बता हुआ है। उपासना 1 2 3 4 अंग में, 4 भाग में बता हुआ। अर्चना, स्तुति, जप, ध्यान, 4 भाग में बता हुआ है। अर्चना, भगवान की पूजा करना, फूल चढ़ाना, प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, आरती करना, अर्चना होती है, एक प्रकार की उपासना। दूसरा भाग है स्तुति, भगवान की स्तुति करना। स्तुति क्या है? जो आप बोलते हो ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुति, प्रार्थना करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये भगवान की स्तुति है। रोज सुबह, हमारा धर्म है, बताते रोज सुबह प्रार्थना करो।
भगवान के फूल चढ़ा दो। सूर्य नारायण देवता एक लोटा जल चढ़ा दो। शिवलिंग हो घर पे ना, बहुत लोग शिवलिंग रखते हैं घर पे। शिवलिंग धरना बड़ा बात नहीं है। तुम चाहे जो भी शिवलिंग किन लो, नर्मदा शिवलिंग किन लो, संगमरमर का शिवलिंग किन लो। पंडित जी मेरे घर पे भी शिवलिंग है। बड़े बात क्या है, तुम्हें रोज अर्क शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ये बड़ा बात है। किन कर रखना कोई बड़ा बात नहीं। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। सहज मंत्र ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाए अर्चना हो गया, उपासना का एक अंग। दूसरा स्तुति प्रार्थना हो गया। तीसरा जप। हर एक इंसान को माला पर जप करना चाहिए। जाप, जिसको हम जाप बोलते हैं ना, रोज 2 माला घुमाना चाहिए। 2 बार माला घुमाने से एक माला में 108 दाना, 108 दाना रहता है। और माला पर जप करने से 100 मार 108 3,800 का गिनती होती है। इसके बारे में एक रात्रि और समझाऊंगा। तो जप करना है, रोज इंसान को माला जाप करना चाहिए। आप देखते हो ना, जो हमारे भाई लोग होते हैं हरे रामा हरे कृष्ण संस्था में, रोज माला को जप करते हैं। झोरी होता है और झोरी में रखकर माला को जाप करते हैं। हुआ 3। और चौथा ध्यान। भगवान को दर्शन करते हुए ध्यान करना, सब कुछ त्याग देना, थोड़ा समय के लिए सब कुछ भूलकर अपना मन भगवान में लगाना। जब आप फूल चढ़ाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो ना, रोज सुबह धार चढ़ाते हो तो बोलते हो ना, हे भगवान हमें रक्षा करना, हमें सुख शांति देना, हमारा मनोकामना पूर्ण करना। एक बात पर ध्यान देना है, आप प्रतिदिन जो आप माँ की पूजा करते हो, धार चढ़ाते हो, दीप जलाते हो, सब कुछ जलाने के बाद अंतिम में भगवान या मैया से प्रार्थना करना है कि माँ कुछ भूल हो गया हो तो क्षमा करना। हमें प्रतिदिन एकदाह भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हर एक से भूल होता है। चाहे ज्ञानी हो गए, चाहे गरीब हो गए, चाहे धनवान हो गए, गलती सबसे हो जाता है। गलती एक से नहीं होता है, वो भगवान से कभी गलती नहीं होता है। गलती होता है इंसान से। देखिए, ऐसा कलयुग है कि आज इंसान भगवान के भी गलती निकालने लगता है। आज इंसान भी भगवान बनना चाहते हैं। कल की कथा सुने हो, महिषासुर भगवान बनना चाहते थे। हर एक से गलती होता है, भगवान से क्षमा मांगो। तो उपासना का 4 अंग है, अर्चन, स्तुति, जप और ध्यान। ये 4 चीजों पर जाकर और ध्यान देना है, बड़ा प्रेम पूर्वक जाकर और स्तुति प्रार्थना करना। तो रोज सवेरे आप उपासना करते हो भी, प्रार्थना भी करते हो, चारों को एक में मिला दो तो हो जाता है उपासना। तो सज्जनों, इस प्रकार कात्यायन महर्षि जी ने बहुत दिनों तक परा अम्बा जगदम्बा मैया की उपासना की है। अर्चन करते थे, मंत्र द्वारा जप करते थे, ध्यान धरते थे, मां की स्तुति करते थे। सज्जनों, और उस समय जगदम्बे मैया
बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कठिन तपस्या किए। तपस्या हमेशा कठिन होता है। ये मत सोचो कि आज तुम कर्म करोगे तुरंत फल मिल जाएगा, नहीं। तपस्या का फल बड़ा मीठा होता है। आप स्कूल जाते हो, राखर स्कूल, अगर उसका डिप्लोमा चाहिए तो 6 वर्ष आपको मेहनत करना पड़ेगा, तन मन से मेहनत करना पड़ेगा, तभी ऑफर होगे, दूसरा स्कूल जाओगे। वो भी एक तपस्या है। ये जीवन भी एक तपस्या है। जो हम अपना जीवन चलाते हैं ना, निभाते हैं। पहले हम छोटे रहते हैं तो बड़े बन जाते हैं, तो विवाह होता है, बेटा बेटी उत्पन्न होता है, फिर बुढ़ापा आता है। ये भी एक तपस्या की दौर है। और तुम सच्चाई के साथ, सत्य के साथ जीवन में चलोगे, हर एक काम सत्य के साथ करोगे, तो आपका जो तपस्या का फल है वो मीठा होगी। और आप अपने जीवन में बुराई करोगे, चोरी करोगे, निंदा करोगे, झूठ बोलोगे, तो उस तपस्या, वो भी तपस्या है, लेकिन उसका फल बुरा है। तो जितना हो सके अच्छा कर्म करो और फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीना बाद, 1 महीना बाद नहीं तो 1 वर्ष बाद, नहीं तो अगले जन्म में फल मिलता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख तो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो सजनों, बड़ा घोर कठिन तपस्या ने करते हैं कात्यायन जी। और उनकी जब मां प्रसन्न हुए, इच्छा क्या था? कात्यायन जी यही उनकी मन में इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देखो, तपस्या भी किए तो किसके लिए? कि भगवती मैया उनके बेटी के रूप में उनके घर में जन्म ले। तो तपस्या करो, कुछ काम करो ना, तो सोच विचार कर करो। पूजा प्रार्थना करो तो सोच विचार कर, अच्छा चीज मांगने के लिए। देखो, ये चाहते हैं, ये ऋषि चाहते हैं कि भगवती मैया उनके बेटी बने। तो बेटी कैसे हुई? बहुत से कथाएं हैं। कर आप महिषासुर की कथा सुने। महिषासुर यही चाहते थे ना कि हमेशा अमर रहे, हमेशा जीवित रहे, उनको कोई मार ना सके, एक स्त्री औरत को छोड़कर। सज्जनों, उस समय जाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी देवताओं में से तेज ज्योति निकला, शक्ति निकला, और वही शक्ति से जगदम्बे मैया प्रकट होते भये और जाकर महिषासुर का वध किए। सज्जनों, महर्षि कात्यायन ने और सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहराई। जो देवी मैया प्रकट हुए अनेक रूप से, शक्तियों की सारी, जो महिषासुर का वध किए, उस देवी को पहला पूजा करने वाले थे और कात्यायन ऋषि। इसलिए उस देवी के, दुर्गा मैया के एक नाम पड़ा कात्यायनी, जो छठे दिन के नाम से पूजा होती है, जिनकी आज हम पूजा करते हैं। तो वही शक्तिशाली जगदम्बे मैया कात्यायनी के रूप में भी हुई, और उसका
ऋषि कात्यायन के पुत्री जाकर कहलाई। सजनों, मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। जो कात्यायनी मां के नाम से पूजा करते हैं उनको बहुत से फल, अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। इससे ये कथा से ये भी शिक्षा मिलता है कि बेटी लोग भी जाकर, बहन लोग भी कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं कि उनको भी एक अच्छा वर, एक अच्छा पति मिले। सज्जनों, मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से, बड़ा सहज से चारों फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये फल को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो कोई कात्यायनी मैया के नाम से पूजा करते हैं, हे मां कात्यायनी, आपकी आशीर्वाद हमें मिले, हमारे परिवार में सुख शांति हो, बढ़ंती हो, कुल हमारे आगे बढ़े, परिवार में शांति हो, मोक्ष प्राप्त हो, भगवती मैया कात्यायनी के रूप में उनको हर एक प्रकार से उनके मनोकामना को फल देते हैं। कात्यायनी मैया की पूजा करने से रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। शोक, चिंता, रोग, भय, डर होता है ना, कभी इंसान के अंदर में बहुत डर होता है, भय, उस भय को दूर करने वाले जाकर और कात्यायनी मैया है। तो सज्जनों, आज हम बड़ा प्रेम के साथ कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और दुर्गा मैया कात्यायनी देवी के रूप में पूरा फल हमें देता है। वो फल देते हैं जिससे हम अपने जीवन में सुख शांति व्यतीत कर सके, बिता सके। तो बड़ा प्रेम पूर्वक आप कात्यायनी माँ की पूजा करें, प्रार्थना करें। तो सज्जनों, भोरे भगवती माता की जय। आज बुधवार है, अब कल गुरुवार होगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी 3 रात्रि इस नवरात्रि की बाकी है। 3 रात्रि बाकी है। पुराणों में मिलता है, कभी हो सकता है ना कि आप उपवास ना करो, उपवास न कर पाए होगे, व्रत न कर पाए होगे, तो क्या करे? पुराणों में मिलता है, देवी भागवत में भी, जो कोई उपवास व्रत नहीं कर पाए होगे 9 दिनों, तो ये 3 अंतिम दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, यानी दोंडरदाग, फ्रेदाग, सातदाग, ये 3 रात्रि अगर आप व्रत करें, व्रत बहुत प्रकार से है, मीठा भोजन, बिना नमक, लोग करते हैं, कोई कहते पंडित जी मैं 9 दिन नमक नहीं खाता हूं, कोई कहते मैं मीठा खाकर बिताता हूं, कोई कहते पंडित जी मैं फल खाकर व्रत करता हूं। अगर 9 दिन व्रत नहीं कर पाए होगे तो 3 दिन, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, दोंडरदाग, फ्रेदाग, सातदाग, ये 3 दिन व्रत करने से पूरे 9 रात्रि का फल मिल जाता है। पूरा नवरात्रि का उपवास, व्रत का फल मिल जाता है। इतना शक्ति है नवरात्रि। तो भगवान ने बहुत सहज बना दिया, और ये जबरदस्ती भी नहीं कि आप व्रत करो, जैसे आपसे बन सके। मान लो बीमार हो
तो व्रत करोगे तो और बीमार हो जाओगे। व्रत बहुत प्रकार से किया जाता है, हर एक रूप से आप व्रत कर सकते हो। क्योंकि आज हम सुनाम में बसे हुए हैं, काम भी करना पड़ता है, हर एक स्थान पर जाना पड़ता, तो हो सके 8-9 दिन ज्यादा हो जाए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश आप व्रत नहीं कर पाए होगे या मां की पूजा नहीं कर पाए होगे, धार नहीं चढ़ा पाए होगे, तो ये 3 दिन यानी कल से आप अवश्य करें। और ये 3 दिनों करने से भी पूरा फल मिल जाता है। ये मत सोचना कि अगले बार पंडित जी ने कहा है तो मैं नहीं करूंगा और अंतिम 3 दिन करूंगा। नहीं, करना तो 9 दिन, लेकिन अगर नहीं कर पाए होगे, ऐसे सौंदर्य न हो पाया होगा, तो 3 दिन कल से आप कर दे। और ये 3 दिन करने से आपको पूरा नवरात्रि मां जगदम्बे के फल को प्राप्त होता है। तो सजनों, 3 रात्रि अभी बाकी है और आप प्रेम पूर्वक मां के लिए दीप जलाइए, पुष्प अर्पण कीजिए, मां की प्रार्थना कीजिए, ध्यान धरिए, उससे आनंद कोटि फल आप तो मिलता है। बोलिए भगवती माता की जय। तो सज्जनों, थोड़ा समय तक मां की उपदेश ज्ञान, आशा है ज्ञान को आप लीजिए। कात्यायनी माता जी के ध्यान, मां की प्रार्थना आप करिए और प्रार्थना से फल मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, भगवान के दर्शन करने से फल मिलता है, भगवान की कथा सुनने से फल मिलता है, भगवान की नाम लेने से फल मिलता है। अभी आप लोग कथा सुने हो फेसबुक के माध्यम से, आप दुर्गा मैया की दर्शन भी किए हो, कृष्ण कन्हैया के भी दर्शन कर रहे हो। अब आप अपने घर पे हो तो अपने मुंह भी पवित्र कीजिए, मुख को, और मेरे साथ आप बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली भगवती माता की जय। सज्जनों, आप सभी को धन्यवाद। जो भी मनोकामना लेकर माँ की आप पूजा कर रहे हो, कथा को सुन रहे हो, माँ की नाम मुख से ले रहे हो, भगवान की दर्शन कर रहे हो, मैया आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी के जीवन में सुख शांति हो, दुख दरिद्र नाश हो। आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। सभी जिनके जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के भी भगवान सुख शांति प्रदान करे। सज्जनों, कोविड-19 चल रहा है, बहुत लोगों की मृत्यु हो रहा है विश्व दुनिया भर में। उन सभी जो मृत्यु प्राप्त किए, उन सभी के लिए प्रार्थना हम करें। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रद भव। शांति शांति हरि ओम। सभी जो लाचार है, हॉस्पिटल में है, उनके लिए भी, उनके तंदुरुस्ती के लिए भी प्रार्थना है। जो जाकर डॉक्टर होते हैं, नर्स होते, काम में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन सभी को भी भगवान शक्ति प्रदान करे। सज्जनों, मंदिर के कार्यक्रम चल रहा है और 6 से 7:30 बजे तक अवसर होता है। आप आकर दुर्गा मैया की दर्शन करें, आरती करें, प्रार्थना करें, ध्यान धरें, स्तुति करें। आप सभी को अवसर है, आइए मंदिर में
कथा सुनने के लिए मिलता है फेसबुक के माध्यम, लेकिन दर्शन करना बहुत मेहनत से होता है। तो आप कोशिश करो, आइए मंदिर में भगवान की दर्शन करने के लिए। आप सभी को स्वागत है। और अभी 3 रात्रि है, मंदिर में आप आने के लिए कृपा करें। सज्जनों, यही सोचना था। और आप सभी जो दूर दूर से ये कार्यक्रम देखते हो, सुनते हो, आप सभी को भाई अभिनंदन करता हूँ। चलिए हम 1-2 बार बोले, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। अरे जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। दुर्गा मैया की जय। सज्जनों, इस कार्यक्रम में सभी जो सहारा मदद भी करते हैं, परिवार और महेंद्र प्रसाद मंगरे जी, उनके परिवार को भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। वेंकर पेखे पांडे भी जो बहुत मदद सहारा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ में मिलकर इस कार्यक्रम में सहारा मदद करते हैं। उन सभी को भी मैं धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, अंत में यही आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे भगवान, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे मैया, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld reddierachtig worden. यही आप सभी के लिए बस प्रार्थना है। सज्जनों, कोविड चल रहा है, बच के रहना, Mond Neuskap, houd u afstand, samenscholing करो, कम 50 है, नियम पकड़ो, हाथ धो और इस बीमारी से बचो, तभी हम सुखी बनेंगे। यही शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपको लिखना है अभी जय माता दी, वो लिख दिए तो 4 चीज कर दिए। एक तो आप मुझको देख रहे हो कन्हैया से, तो कन्हैया का दर्शन हो गया है, फिर दोहरा रहा हूँ। कान से कथा सुन लिए 2, तीसरा मुख से अभी गायन किए हो जय माता दी, और चौथा लिखने से जय माता दी तो हाथ भी पवित्र हो जाएगा। तो यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। कन्हैया की कृपा हुआ तो कल रात्रि मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को राम राम सीताराम, जय माता दी, शुभ रात्रि, राधे राधे।